गुच्छा बम, एक ऐसा हथियार जो आसमान से बरसते ही पूरे इलाके को मौत के मैदान में बदल देता है। यमन के गृह युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ। अब आशंका जताई जा रही है कि हूती लड़ाके इसे इजराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये गुच्छा बम और क्यों ये इजराइल जैसे ताकतवर देश के लिए भी मुसीबत बन सकता है, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। यमन के हूती लड़ाकों के एक हमले ने लाल सागर में इजराइल के एक जहाज को निशाना बनाया है। हुदैदा के तट के पास ये हमला इजराइल की उस हवाई कार्रवाई के बाद हुआ है जिसमें पिछले हफ्ते हूती सरकार के प्रधानमंत्री समेत कई अधिकारियों की मौत हो गई थी। हूती इजराइल पर मिसाइल हमलों में गुच्छा बम यानी क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो हवा में फटकर छोटे छोटे बम बरसाते हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है और इसके चलते हमलों के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल हमास के खिलाफ अपनी जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिसने अब तक गजा पट्टी को तबाह कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या होता है गुच्छा बम यानी कि क्लस्टर म्यूनिशन। गुच्छा बम यानी कि क्लस्टर म्यूनिशन, एक बम के अंदर दर्जनों या सैकड़ों छोटे बम। ये छोटे बम हवा में फटकर पूरे इलाके में फैल जाते हैं। हर छोटा बम टारगेट पर गिरकर विस्फोट करता है। जो नहीं फटते वो जमीन पर बारूदी सुरंग बन जाते हैं, यानी अगर दुश्मन देश के सैनिक वहां से गुजरे तो पैर रखते ही धमाकों से उड़ जाएंगे। क्लस्टर बम का असर किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि पूरे इलाके में होता है। हूती इनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ मिसाइल, वॉरहेड, रॉकेट या ड्रोन में फिट करके कर रहे हैं। यमन की अंदरूनी लड़ाई में हूतियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड क्लस्टर रॉकेट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में कहा गया कि सऊदी गठबंधन ने अमेरिकी और ब्रिटिश क्लस्टर बॉम्ब गिराए। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में बच्चों और आम लोगों की मौत हुई। हूतियों ने कई बार कब्जा किए हथियारों से क्लस्टर स्टाइल अटैक किए। दुनिया के 100 से ज्यादा देश क्लस्टर बम पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देशों ने इसे पूरी तरह से बैन नहीं किया है। यही वजह है कि ये हथियार अब भी जंग के मैदान में दिखाई देते हैं। यमन से इजराइल का इलाद पोर्ट लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर दूर है। हूतियों के पास पहले से ही शाहीद 136 ड्रोन और कुद्स 2 क्रूज मिसाइलें जैसे हथियार हैं। अगर इन्हें क्लस्टर वॉरहेड से लेस कर दिया जाए तो एक हफ्ते में दर्जनों जगहें तबाह हो सकती हैं। इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस एक साथ इतने छोटे छोटे बमों को रोकने में दिक्कत झेल सकता है और ऐसा तजुर्बा इजराइल पहले भी झेल चुका है। ईरान इजराइल जंग के दौरान ईरान ने युद्ध के 8वें दिन गुच्छा बमों की बौछार कर दी थी, जिससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। उसका आयरन डोम भी इसे भेदने में नाकाम रहा था। हालांकि यमन के पीएम अहमद अल रहावी पर इजराइल के हमले से पहले हूती इन गुच्छा बमों को यहूदी देश पर चला चुके थे। हूती के निशाने पर इजराइल के आर्थिक टारगेट्स हैं इलाद पोर्ट, रेड सी में गुजरते तेल टैंकर और मर्चेंट शिपिंग रूट्स। अगर क्लस्टर बॉम्ब्स इन जगहों पर बरसते हैं तो इजराइल को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा। क्लस्टर बम का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये युद्ध के बाद भी मौत बांटते रहते हैं। अनफटे बम जमीन पर सालों तक पड़े रहते हैं। बच्चे इन्हें खिलौना समझकर उठाते हैं और जान गंवा देते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इन्हें गैर मानवीय हथियार कहा जाता है। इजराइल से हालिया संघर्ष के बीच हूती लड़ाके क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ईरान से इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही ईरान हूती को हथियारों का अपग्रेडेड वर्जन मुहैया करा रहा है। अगर हूती क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो इजराइल के लिए ये नए मोर्चे का खतरा बन जाएगा। हूती लड़ाके पीछे हटने के मूड में नहीं लग रहे हैं। सवाल यही है कि अगर यही हथियार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो क्या उसका हाई टेक डिफेंस सिस्टम भी इन्हें रोक पाएगा, या फिर दुनिया एक और भयानक जंग झेलने को तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.